की, और ये वो आदरांजलि है प्रदेश के मुखिया की ओर से कि उनके प्रदेश में बेटियों का आदर देवी स्वरूप है, माताओं बहनों का आदर देवी के रूप में है, और उसके पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय भारत माता के यहाँ चित्र हैं, उस पर आदर पुष्प अर्पित करेंगे तथा भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा रखी हुई है, उसके समक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी आदर पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। दीप प्रज्वलन होगा। दीप प्रज्वलन में यहां मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग श्री रामकिशोर कावरे जी, और माननीय मंच यानी मंच पर मौजूद सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। इस समय देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन, उन्हें विनम्र भेंट, और अब आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए, आपको साक्षी मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से भारत माता के जय घोष के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी सम्माननीय मंच पर बैठे जनप्रतिनिधिगण दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए आज लामता परसवाड़ा बालाघाट के इस मंच पर आदर के साथ अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। अब हम अतिथियों का स्वागत इस मंच पर करने जा रहे हैं, और स्वागत के लिए सबसे पहले हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री महोदय आयुष एवं जल संसाधन विभाग श्री रामकिशोर कावरे जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का औषधीय पौधे के साथ स्वागत करें, और साथ में चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी 146 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की लामता पाइप इरिगेशन परियोजना का शिलान्यास किया है, तो उसका एक चित्र भी स्मृति चिन्ह के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। लामता सिंचाई परियोजना का चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय श्री रामकिशोर कावरे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग श्री गौरीशंकर बिसेन जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, और उनके बाद आदरणीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री रमेश भटेरे जी, आदरणीय श्रीमती लता एलकर जी, श्री रमेश रंगलानी जी, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अभय सेठिया जी, आदरणीय रेखा बिसेन जी, माननीय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर साहब बालाघाट के डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, ईएनसी जल संसाधन विभाग श्री मदन सिंह डाबर जी, जल संसाधन विभाग के कॉन्ट्रैक्टर आदरणीय श्री रौनक भाटिया जी बारी बारी से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां स्वागत करेंगे। और इस स्वागत के उपरांत इस मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, जनपद अध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्षगण एक बड़ी माला से संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, और लाडली बहनों की तरफ से जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती हेमा वाधवानी जी तथा अन्य बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। जनपद पंचायत बालाघाट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। श्री फूलचंद सहारे जी, चित्रसेन पारधी जी, जितेंद्र चौधरी जी और सुधीर चौधरी जी। आत्मीयता के स्वागत के क्षण बालाघाट के सभी जनप्रतिनिधिगण और पार्टी पदाधिकारी जो इस समय मंच पर मौजूद हैं, आप और हमारी भावनाओं का यहां पर प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं। अब सभी बहनों की ओर से, लाडली बहनों की ओर से आदरणीय हेमा वाधवानी जी और अन्य बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आ रही हैं। आदरणीय हेमा वाधवानी जी और अन्य बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने घर में, अपने जिले में बालाघाट में, लामता परसवाड़ा बालाघाट में आत्मीयता पूर्वक स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। हर्षित स्वर हैं और उतने ही हर्षित सबके चेहरे हैं।
मुस्कुराहट इस बात को बयान कर रही है कि आत्मीयता यहां अभिव्यक्त हो रही है। बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है और अब कुछ जो यहां पर मौजूद हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वो भी स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच जैसे अपने आदर को, अपनी आत्मीयता को अभिव्यक्त करने के लिए स्वागत के इस स्थल पर उमड़ पड़ा है। स्वागत का ये सिलसिला लगभग संपन्न होने को है और स्वागत उद्बोधन के लिए हम माननीय मंत्री महोदय आयुष एवं जल संसाधन श्री रामकिशोर कावरे जी को बुला रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री रामकिशोर कावरे जी स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुमूल्य, बहुप्रतीक्षित लामटा इरिगेशन के इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच हम सब के नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मंच पर। एक बार सब लोग खड़े उठ के जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिए। भारत माता के साथ में जोरदार ताली बजाकर 55 गांव में हम पानी पहुंचाने, हमारे मुख्यमंत्री जी पानी पहुंचाने वाले हैं। मंच पे विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मंत्री, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय गौरी भाऊ, मंच पे विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रमेश रंगलानी जी, आदरणीय अभय सेठिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश भटेरे जी, आदरणीय लता दीदी, आदरणीय हमारे सुराना जी, आदरणीय डॉक्टर वैद साहब, आदरणीय अग्रवाल जी, हमारे मंच पे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, हमारी महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित क्षेत्र से पधारे सभी हमारे मतदाता भाई और बहनों, आप सबके को प्रणाम करते हुए आज निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी आज ऐसे बहुचर्चित और हमारे लंबित जो हमारे लामटा प्रोजेक्ट थे उसका शुभारंभ करने के लिए आए हैं और साथ में 146 करोड़ रुपए आपके इस लामटा के लिए लेकर आए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। भाई और बहनों, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस परसवाड़ा विधानसभा का लगातार कायाकल्प कर रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं, आज हम जब शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो ये लामटा का हमारा महाविद्यालय नहीं, महाविद्यालय के साथ में भवन भी आपको दिए हैं। 8 करोड़ रुपए आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, हम याद करते हैं वो दिन को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी परसवाड़ा के उस प्रांगण में आए थे जहां पर हमारे लंबे समय से महाविद्यालय, हमारा परसवाड़ा महाविद्यालय भवन विहीन था। 2012 में उस समय भवन का लोकार्पण करके हमने महाविद्यालय में जो कहा था, हमारे अपने जन क्रांति, हमारे अपने क्रांतिवीर रानी दुर्गावती महाविद्यालय को, रानी दुर्गावती का नाम हमने उस महाविद्यालय को दिया था। हमने उस महाविद्यालय को रानी दुर्गावती का नाम दिया और रानी दुर्गावती जी के स्टेच्यू को लगाकर हमने जो कहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बोले थे वो हमने करके वहां पर दिखाने का प्रयास किया। भाई और बहनों, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आजाद भारत के बाद में बंजर नदी के लिए, बंजर नदी के ऊपर में पुलिया की जो आपकी मांग थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे। आज वो पुलिया बन के तैयार है और आप सब लोग उस पुलिया पे चलते हैं। मैं आपको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जब कोरोना के कालखंड में आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के वो भाव को लेकर क्राइसिस कमेटी के माध्यम से आप जब अपने क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा को लेकर आप जब चर्चा करते थे, इसी लामटा में आपने कहा
कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करके आप इसको सामुदायिक भवन बनाने के कृपा करेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी किरनापुर के वो सभागृह में आकर हमने मांग किया था, आज वो भी पूर्ण हो चुका है। आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन होके आपका लामता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में 9 करोड़ रुपए भवन सहित वो देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी योजना है जो मैं अगर आपके सामने बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री को जाना भी है, चूंकि अभी लखनऊ और लखनऊ के बाद में खजुराहो जितनी भी रोड थी, आपने 65 करोड़ रुपए के लामता से लेकर बैयर की रोड, ये भी हमारा बन के लगभग तैयार हो गया है। चाहे वो हमारा सावरजोली का वो क्षेत्र हो जहां पर रोडों की स्थिति, हमारा पड़सवाड़ा से नगरवाड़ा 18 करोड़ रुपया, हमारा चिखला जोड़ी से लेके हमारा लाभ चांगुटोला तक के वो भी रोड 18 करोड़ रुपए के स्वीकृत करके वो भी बहुत जल्दी काम करने की स्थिति में है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस पलसवाड़ा विधानसभा जो आजाद भारत के बाद में पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आपके आने के बाद में सरकार की योजना के साथ में आज पेशा के तहत हमारे पलसवाड़ा ब्लॉक के लोग आपसे मिले भी, निश्चित रूप से वो बहुत प्रसन्न है कि आज आपने उनको वो ताकत दी, वो ग्राम सभा को वो शक्ति दी ताकि अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने ग्राम पंचायत का वो विकास कर सकते हैं। भाई और बहनों, आप सब लोगों के मांग के अनुसार इस पलसवाड़ा का विधानसभा का धीरे धीरे आपके मनसा अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सीएम राइस की बात करें, आपके क्षेत्र में विकास के झड़ी लगी हुई है। उस विकास में निश्चित रूप से हम सब लोग आपके सहयोग के साथ में, आपके सेवक के रूप में आज निश्चित रूप के सरकार की वो योजना, मुझे याद है जब 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जो अभियान चलाया था, जो आप गांव में रहते हैं, वो बेटी वो बेटा, वो गांव में रहने वाले वो बड़े बुजुर्ग जिनकी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में हमने लगभग इस पलसवाड़ा विधानसभा के 50,000 ऐसे आवेदन आए, जिसमें 40 से 45 आवेदन हमने स्वीकृत किए और उनको लाभ देने का काम किया। इतने नीचे तक के आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, चाहे वो बेटी के लिए हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हो, चाहे हमारे किसान के लिए हो, ये चिंता करने का काम किए। और अभी विकास यात्रा में हम सब लोग आपके बीच में आ रहे हैं, आप लोग भी प्रसन्नता के साथ में उस यात्रा का सम्मान कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की चिंता की, आपने अपने गांव में रहने वाले किसान को जो छूट गया था, इस विकास यात्रा से भी लाभ देने का काम किया और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से जो लाभ मिला, वो लाभ भी आपको हितग्राही लाभ के माध्यम से आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में देने का काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, आज योजना गिनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। एक जिस प्रकार से लामता परियोजना में आपने 55 गांव के किसान के खेत तक के पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन से घर तक के आप पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं पाइपलाइन के माध्यम से, उसी प्रकार से इस पेस्टाइज योजना से अब किसान के खेत तक के पाइप के माध्यम से पानी पहुंच जाए। आपने निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करता हूं, ये 55 ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं। और एक मेरे हमारा बगली पार जो पलसवाड़ा हमारा आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भी 31 गांव को हमने चिन्हित किया है और सारे सर्वे हो चुके हैं। 177 करोड़ रुपए का हमारे एजेंसी और हमारे इन्होंने टीपीआर तैयार किया है, वो अगर स्वीकृत हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे उस क्षेत्र के लोगों को भी हमारे 31 गांव तक के हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी परियोजना की यहां पर घोषणा करके हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा और एक निवेदन है, हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारा जो पलसवाड़ा का अनुभाग है वो तहसील है अभी, और हमारा बैयर वहां से 40 किलोमीटर है और हमारा बालाघाट वहां से 70 किलोमीटर है। वो अनुभाग भी हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर स्वीकृत करेंगे, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। ये तहसील हमारा लामता उप तहसील है और यहाँ लगभग हमारे लामता क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उप तहसील को लामता तहसील का दर्जा दिलाने की कृपा करेंगे। मैं
हमारे 2-3 हमारे छोटे छोटे जलाशय हैं, जो हमारा कनई जलाशय है, चनई जलाशय है, उसकी भी स्वीकृति करने की कृपा करेंगे। हमारा पैताड़ जलाशय है, बैगानगरी जलाशय है, जो हमारे चारों तरफ के जलाशय, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के जिन किसानों के तक के हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे थे, हमने चिन्हित किए हैं और लगभग हमारे 5000 हेक्टेयर में हम इन जलाशयों के माध्यम से किसान के खेत तक के पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी एक आग्रह और करना चाहता हूं। पिछले बार आप जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे, तब आपने हट्टा में उप तहसील के लिए वहां पर उप तहसील बनाने की आपने घोषणा की थी। आज उसके भवन की आवश्यकता है, वो उप तहसील का भवन दिलाने की भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कृपा करेंगे। मैं 2-3 मेरे जो महत्वपूर्ण आपके लंबे समय से हमारे बोड़ी से पड़सवाड़ा मार्ग पर एक पुलिया है उच्च स्तरीय, और एक चेन्नई हमारा जो मंडला क्षेत्र में लगता है, चेन्नई से बारिया मार्ग पर, उसके भी पुल निर्माण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं। ये लामता महाविद्यालय के अभी आपसे बच्चे मिले थे और उन्होंने आपसे निवेदन भी किया है, हमारे लामता में एमए की क्लास, एमए और एमएससी की क्लास खुलवाने के लिए आपसे बच्चों ने भी आग्रह किया था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जितनी भी मैंने आपसे निवेदन किया है, इस क्षेत्र के विकास के लिए, पड़सवाड़ा के विकास के लिए आप स्वीकृत करेंगे, आप घोषणा करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन, आपसे आग्रह करता हूं। और एक बार पुनः आप सबकी ओर से, चूंकि मुख्यमंत्री जी को जाना है, आप सबकी ओर से आप इस लामता परिसर में आए। मैंने आपसे आग्रह किया था, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए ये पब्लिक के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आपने कम समय भी हमारे को समय दिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं, आपकी मंशा पूरी हो रही है, बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का लामता पड़सवाड़ा बालाघाट के इस मंच पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लामटा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज लामटा में इस मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष रमेश भटेरे जी, सत्यनारायण जी, संजय जी, भगत नेताम जी, मौसम जी, सुरेंद्र गुड्डा जी, साकरे जी, प्रीतम जी, राजेश जी, चित्रसेन जी। अब बहुत लंबी सूची है, लेकिन समय मेरे पास थोड़ा सीमित है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज मेरी बहनों के हाथ में मैं देख रहा हूं तख्तियां हैं और उस तख्ती पे लिखा है लाडली बहना। तो सबसे पहले लाडली बहनी से मैं शुरू करता हूं। आज रामकिशोर जी हमारे विकास पुरुष हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आज 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास, 600 करोड़ के तो लोकार्पण और शिलान्यास अलग है, विकास की कई सौगातें, लेकिन उस पर बाद में आऊंगा। ये लाडली बहना क्या है? सबसे पहले मेरी बहनों बताऊं क्या आपको? बोलो तो बताऊंगा। बताऊं क्या? बहनों की आवाज आए, बताऊं? बहनें बोलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरी बहनों,
और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने बनाई है। मेरी बहनों, महिलाएं अगर सशक्त होंगी, बहनें अगर सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो। बहनें सशक्त तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। तो ये केवल लाडली बहना योजना नहीं है, ये देश को सशक्त करने का अभियान है। मामा का, भाई का। हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो, शैक्षणिक रूप से सशक्त हो, स्वावलंबी बने। पहले कई योजनाएं हमने बनाई। एक योजना बनाई बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना। अब मेरी 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। एक जमाने में इतनी इतनी सी थी कई बेटियां। जब मैं उनको एनएससी देता था और गोद में लेके उछालता था और फिर गोद में लेता था, आज मेरी वो बेटियां कॉलेज में जा रही हैं, कॉलेज में। और जो लाडली लक्ष्मी में तय कर दिया कि बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया और मिलेंगे, और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 और मिलेंगे, और मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। अब कई बार बहनें कहती थी कि भैया भांजियों की तो बना दी योजना, थोड़ा हमारे तरफ भी तो ध्यान दो। मेरी बहनों, सगा भैया अपना साल में एक बार राखी के दिन या तो घर आता है या फिर मायके लिवा के ले जाता है। आप उसको राखी बांधती है, भैया कुछ उपहार देता है, साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसे देगा। लेकिन साल में एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी तो अपनी बहनों का भाई हूं। जब भांजे भांजियों का मामा हुआ तो बहनों का क्या लगा? मैं, जोर से बोलो ना, भाई। तो भाई सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला हूं? और इसलिए मेरे मन में आया कि मुझे भी बहनों को कुछ उपहार देना चाहिए। लेकिन एक बात मन में और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार से काम चलता है क्या साल में? जोर से बोलो मेरी बहनों, आज बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? इधर वाली भी बोलो। नहीं। तो हमने तय किया कि हर महीना देना चाहिए, और इसलिए यह तय किया कि मेरी जो गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनकी आमदनी केवल 2.5 लाख रुपया साल तक है, ऐसी सभी बहनों को साल में एक बार नहीं, अब हर महीना 1,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1,000 रुपया। अगर हर महीना 1,000 रुपया डले तो बताओ बहनों, साल भर में कितने डलेंगे? जरा हिसाब लगा के जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, ये हर परिवार के लिए है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। तो हर परिवार के लिए है ये 12,000। अगर घर में 2 भैया हुए और उनकी पत्नी हुई, मतलब 2 बहुएं हुई, तो फिर कितने मिलेंगे? अरे बताओ ना। 2,000 रुपया महीना मतलब 24,000 रुपया साल। ठीक बात है कि नहीं? जोर से बोलो, बोले ही नहीं रही। ठीक है। और अगर परिवार किसान हुआ, किसान अगर परिवार हुआ, तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000। कुल कितने मिलते हैं? 24 में 10 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? अरे वो तो मिलेंगे ही ना। तो बताओ, हो जाएंगे कि नहीं?
34,000। और अगर घर में बूढ़ी अम्मा है, सास, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, तो अभी मिलती है पेंशन 600 रुपया, तो उसको बढ़ के भी कर दूंगा 1000 रुपया। तो सास को कितने मिलेंगे? अरे साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अभी तक कितने हुए थे? 34 हुए थे। कितने हुए थे? 12,000 और जोड़ो, 46। अब ये बताओ, जब इतना पैसा आएगा तो परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बहनें जोर से बोल रही, भैया जरा जल रहे हैं, बोले ही नहीं रहे। अरे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं इस नेतृत्व से कहना चाहता हूं, बताओ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो ये योजना जनता की जिंदगी, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी बदलने की योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मेरी बहनों, देखो इस योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। क्या क्या परिवर्तन आएंगे? एक तो अभी जब थोड़े बहुत पैसा की जरूरत पड़ती है तो पतिदेव से कहते हो कि मायके जा रहे हैं, थोड़े पैसा तो दे दो। तो कई बार देता, कई बार डांट देता कि नहीं है, लगी बार बार पैसा कहां से दे दूं। अब जब मेरी बहनों के पास पैसा आएगा तो बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेंगी। सही बात है कि नहीं? बहनों बोलो, सही है कि नहीं? बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेगी। वो बच्चों को दूध के लिए पैसा खर्चा करेगी, सब्जी के लिए करेगी, फल के लिए करेगी, दाल के लिए करेगी, जरूरी चीजों के लिए करेगी, और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रख लेगी। अगर कभी पतिदेव संकट में आए और उनको पैसा की जरूरत हुई और वो परेशान दिखे तो बहन कहेगी, चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये धरे ले जाओ। तो बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बहनों बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बहनों की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक बात और है, सासू मां का प्रेम भी बढ़ेगा। जब बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो सासू जी कहेगी, बहू की रोटी में भी घी चुप लो, उसको भी घी वाली रोटी दो भाई। और सासू जी के खाते में अगर 1,000 रुपया आए तो बहू कहेगी, सोने के पहले जरा माता जी के पैर दबा दूं, 1,000 तो आ रहे। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे सब बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? ये परिवार की हालत बदलने वाली योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब सुने आप सब, लता जी, 5 मार्च को इसके नियम जारी कर दिए जाएंगे। एक सम्मेलन होगा भोपाल में, और उसी दिन कलेक्टर यहां बैठे, हर पंचायतों में और शहर के हर वार्ड में भी वो सम्मेलन महिलाओं का होगा। उस दिन मैं नियम जारी करूंगा। एक आवेदन भरना पड़ेगा, फॉर्म, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही भरवाने आएंगे कर्मचारी अधिकारी, और कहीं नहीं जाना। भैया हूं, भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारे गांव में ही, तुम्हारे वार्ड में ही कर्मचारी अधिकारी भी आएंगे, और भाजपा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सेवा कर लो भाई, सबके फॉर्म भरवाओ। जनता को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास यात्रा में आप लोग लगे हो, जनता की सेवा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस समय भी मदद करो सबकी। सिंपल फॉर्म, नाम, पति का नाम, गांव का नाम, खाता नंबर जरूर डालना है, क्योंकि पैसा तो खाते में ही आएंगे। तो खाता नंबर, ऐसे करके एक साथ एक दिन में फॉर्म नहीं भरवाएंगे। आज 4 पंचायतों में, कल 4 पंचायतों में, एक वार्ड में भी बड़ा वार्ड है तो 2-2, 3-3 लगा देंगे। तो मार्च में और अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे। मई में इनका पूरा परीक्षण हो जाएगा, और जून में, 10 जून तारीख नोट कर लो,
10 जून को पहली बार आपके खाते में 1000 रुपया भेजूंगा और उसके बाद हर महीने 10 तारीख को ये पैसा हर महीने खाते में आएगा। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कैसी लगी योजना? जोर से बताओ, कैसी लगी? अच्छी लगी? तो भैया के साथ खड़े होकर ये सारी योजनाओं पे भी काम करवाना। एक लाडली बहना सेना भी बना रहा हूं मैं, जो योजना को ढंग से लागू करवाने का काम करेगी। अच्छा, बहनों के काम की एक चीज और हुई है। दारू की दुकानों के साथ अहाते बने थे, अहाते। अब बोतल खरीदी और अहाते में बैठ के पी रहे हैं, और वहां से निकले तो डोलते डालते निकले। कुछ लोग ऐसे जो हौसई में नहीं रहते, फिर गलत तरह की गतिविधियां हो जाती है। और इसलिए ये अहाते से निकलने के बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं होती थी। इसलिए मेरी बहनों, तय किया इस बार कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई अहाता नहीं होगा, कोई अहाता नहीं होगा। 31 मार्च तक चलेंगे अभी, क्योंकि तब तक का ठेका है। 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद। जिनको बोलो होना चाहिए कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब जिसको पीना है वो बोतल लेके घर जाए, और उनकी पत्नी से मैं कहूंगा तुम डंडा लेके तैयार रहो। भाई धुनाई हो जाए जरा ठीक ठाक। देखो, दारू बंद करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसलिए ये अहाते बंद करने वाली योजना भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, मैं मुख्यमंत्री हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, तो जनता की जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। जनता की जिंदगी बदलना। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। देश को इतने आगे ले गए कि रूस भी भारत की तारीफ करता है और अमेरिका भी भारत की तारीफ करता है। आज ये हालत है। आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती, और भारत को, अपने देश को ये दुर्लभ सम्मान दिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भारत की शान बढ़ाई, मान बढ़ाया। एक नहीं अनेकों योजनाएं मोदी जी ने चलाई मेरे बहनों और भाइयों। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हो चाहे भोपाल में हो। अब देखो, आज मैं उतरा, सबसे पहले मैं मिला, मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं उतरा, उन बच्चों के बीच में उतर के गया जिनके माता पिता कोविड में नहीं रहे थे। कोविड की बीमारी के कारण, कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब ये बच्चे कहां जाते मेरी बहनों? तब मैंने तय किया कि मुख्यमंत्री के नाम से बाल आशीर्वाद, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई, और यह तय किया मेरे बहनों और भाइयों कि ऐसे बच्चों के माता पिता नहीं है तो मामा तो जिंदा बैठा है, ये अनाथ कैसे हो सकते हैं। और हमने तय किया ऐसे बच्चों को हर महीने 5000 रुपया दिए जाएंगे। 5000 रुपया हर महीने दे रहे हैं उन बच्चों, उनके भोजन के लिए अनाज, उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था। आज मैं उन बच्चों के बीच में मिल के आया, बैठ के आया, उनको गले लगा के आया, उनके साथ फोटो खिंचाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की सेवा के लिए है। फिर मैं उन बच्चों से मिला जो बहरे थे और गूंगे थे, जो बोल नहीं सकते थे सुन नहीं पाने के कारण। उनके लिए मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, 6 लाख रुपया से ज्यादा ऑपरेशन पे खर्च करके उन बच्चों का इलाज कराते हैं, ऑपरेशन। और जब उन बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। ये सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी है। हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं है। मेरे बेगा बहनों ने अभी मेरा स्वागत किया, परंपरागत नृत्य करते हुए। ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनको 1000 रुपया महीना मैंने देना शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कमलनाथ,
आपको शर्म नहीं आई? आपने बहनों के पैसे बंद कर दिए थे जब आपकी सरकार आई। 1,000 रुपया देना बंद कर दिए थे कमलनाथ जी। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पैसा नहीं दिए, 51,000 के धेला नहीं दिया। संबल योजना बंद कर दी। जितनी योजना मैंने चलाई थी मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने एक एक करके सब बंद कर दी। एक ही काम था उनका, मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दो, लूटो। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। क्या बिगाड़ा था गरीबों ने? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे मोदी जी के पास, ताकि किसानों को पैसा ना मिल पाए। मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे ऐसी कैसी दुश्मनी तुम्हारी? मोदी जी का नाम नहीं हो जाए तो किसान चाहे मरे, मत जाने दो पैसा किसान के खाते में। ये कांग्रेस करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति। निषाद राजभवन बने। मैं मिला अपने मछुआरे भाई और बहनों से, जहां मछली होती है वहां निषाद राजभवन, ताकि उनका मछली का व्यवसाय ठीक से चल सके। बालाघाट जिले में एक नहीं अनेकों तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के कोदो, यहाँ के कुटकी आज धूम मचा रहे हैं। बालाघाट जिले में कैसे निवेश आए? पिछले दिनों जब मैं आया था तो निवेश आ रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे बेटा बेटियों, 1,14,000 पदों पर भर्ती कर रहा हूं। सरकारी नौकरियों पर भर्ती लगातार जारी है और आगे भी जारी रखूंगा, चिंता मत करना। सबको रोजगार मिले, बच्चों की जिंदगी ठीक हो। अभी लामटा के स्कूल और कॉलेज के बच्चे मिले मुझे। कब कांग्रेस ने गांव-गांव कॉलेज खोले थे? लामटा में भी कॉलेज खोला तो हमने खोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। क्या इन बेटा बेटियों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या ये बीए बीएससी नहीं कर सकती? और राम किशोर जी, अगर यहाँ एमए एमएससी की जरूरत है तो एमए एमएससी की क्लास भी चालू कर दी जाएगी। पढ़ने दो बच्चों को। कहां जाएंगे हमारे ये बच्चे? इन बच्चों की जिंदगी भी बेटर बनाने की हमको कोशिश करनी है। और मेरे बहनों और भाइयों, हम थे जिनने ये योजना बनाई कि 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। आप भी बैठ जाए, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। कमलनाथ जी, मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था? उनके लैपटॉप भी तुमने छीन लिए थे। लैपटॉप नहीं दिए, क्या बिगाड़ा था इन बच्चों ने? और अब सुने, गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरे भांजे भांजियों, किसी जाति और समाज के हो, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो वो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा। और अब तो मेडिकल कॉलेज भाऊ बालाघाट में शुरू करने वाले हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और बालाघाट का मेडिकल कॉलेज मतलब केवल बालाघाट के लिए नहीं होगा, पूरे जिले के लिए होगा। कॉलेज में जिले के बच्चे पढ़ेंगे। बालाघाट के बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए सर? हमारे बच्चे आगे बढ़े। और एक बात और करने वाला हूं, अभी उस पर मैं काम कर रहा हूं। युवा नीति के जिस दिन मैं घोषणा करूंगा उस दिन मैं उस बारे में भी कहूंगा। मेडिकल की पढ़ाई में मेरिट लिस्ट के आधार पर नीट परीक्षा लेता है, उसके आधार पर एडमिशन होते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के कम हो पाते हैं, प्राइवेट के ज्यादा हो पाते हैं। और इसलिए हम तय करूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में कोई जाति के हो, उनको रिजर्वेशन दूंगा कि इतने बच्चे सरकारी स्कूल के होंगे। अब बताओ, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बोलो। किसानों के बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं? अब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल हम अच्छे बना रहे हैं। सीएम राय स्कूल हम बना रहे हैं, वो भी अच्छे करेंगे। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ताकि उनमें से ही, नहीं तो पता चला पब्लिक स्कूल के बच्चे बन गए, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी रह गए रे। अब नहीं रहने देंगे। एक नहीं, सामाजिक क्रांति है ये। मेरा दिमाग दिनों रात चलता रहता, और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। और एक के बाद एक योजनाएं निकल के आती है। अभी हमारे आदिवासी भाई बहन होंगे, हमने पेशा के नियम लागू किए। आदिवासी भाई यहां पेशा ब्लॉक है परसवाड़ा, पेशा केवल पेशा ब्लॉक में लागू होगा।
बाकी ब्लॉक में पैसा के नियम नहीं, ये पैसा ब्लॉक के लिए है। शहरों में नहीं होगा, गांव में होगा। जल जमीन जंगल के अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों, ये तय किया है कि हर साल पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड को पूरी खसरे की नकल रखनी पड़ेगी, कौन से नाम पे कौन की जमीन है, ताकि कहीं गड़बड़ हो, धन्ना के पन्ना के नाम होगी तो पता चल जाए और पकड़ लिया जाए। क्यों नहीं होना चाहिए ये? अगर उन गांव में रेत है, पत्थर है, गिट्टी है, तो उनको खोदने दो भाई, उनका भी तो हक और जमीन उस जमीन पे है। और इसलिए पहला अधिकार उनका होगा, चाहे आदिवासी समिति हो, चाहे आदिवासी बहन हो, और चाहे नौजवान हो, उनके हाथ में भी कुछ संसाधन आने दो। इस साल हमने तय किया है और परमानेंट, जो ग्राम सभा चाहेगी कि तेंदू का पत्ता वन विभाग लघु वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, उनको तेंदू पत्ता तोड़ने का अधिकार दिया। भैया तुम तोड़ो और तुम ही बेचो, तुम ही तोड़ो और तुम ही बेचो। सब चीज सरकार काय को करे। और कलेक्टर भी है और वो भी होगी, डीएफओ भी सुन रहे होंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ना। नहीं सोचो कि भैया ये तो छोड़ दो, इन पे तो फैल हो आ जाए। ये पहला पैसा भी मैं दूंगा, तेंदू पत्ता तोड़ने की मजदूरी, बाद में पत्ता बिकेंगे तो वो वापस कर देंगे। उनको ट्रेनिंग भी देंगे। जो लघु वनोपज है उसको बीनने का और बेचने का अधिकार, महुआ हो, चार की चिरौंजी हो, हर्रा हो, बहेड़ा हो, आंवला हो, देव अधिकार। क्या दिक्कत है? बेचने दो उनको। अगर कोई मजदूरी के लिए बाहर जाता है, कोई भी लेके जाएगा, उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कहां ले जा रहा हूं, और पूरा नाम और फोन नंबर लिखा के जाना पड़ेगा, ताकि मेरे ये भाई बहन कोई संकट में पड़े तो उस एजेंसी को पकड़ा जा सके। नहीं कई जगह बाहर ले जाके ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि कई बार बहुत परेशानी होती है। गांव में कोई आएगा तो वो भी बताना पड़ेगा कौन हूं, काय के लिए आया हूं। हर कोई गांव में नहीं घुस पाएगा। और छोटे मोटे मामलों में यहाँ एसपी भी बैठे हुए हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, नक्सल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है पैसा के नियमों के अंतर्गत कि गांव में विवाद और शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे मोटे मामलों में पुलिस में जाएंगे ही नहीं, गांव के बुजुर्ग बैठेंगे, शांति और विवाद निवारण समिति में सारे झगड़े निपटा देंगे। और नहीं तो जरा जरा से मामले में थाने में गए तो पता चला कि फिर लुटाई भी हो गई और पिटाई भी हो गई। ये नहीं होगा भाई, मामले निपटे। एक नहीं ऐसे अनेकों प्रावधान, कई जगह गलत नियत से कि आदिवासी की जमीन खरीदना है तो क्या करो, आदिवासी बेटी से शादी कर लो। ये प्रदेश में कई जगह हुआ है। और उनके नाम से जमीन खरीद के हड़प लो, धर्मांतरण कर लो। एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने देंगे हम वो किसी भी कीमत पर। ऐसी सब चीजों से हमारे भाई बहनों को बचाना है। पैसा में से कई प्रावधान किए गए, अनेकों प्रावधान, अब ये अधिकार उनको दे रहे हैं। जिंदगी गरीब की बदलना है, जिंदगी किसान की बदलना है। और मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए रोटी कपड़ा मकान, अब ये राशन क्या है, जिंदगी बदलने का अभियान है। प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बना के दे रहे हैं। और जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनके लिए बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना में यह तय किया है कि अगर कोई के पास रहने की जमीन का भी टुकड़ा नहीं है तो उसको फ्री में रहने की जमीन का गांव में प्लाट दिया जाएगा, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। अरे इतनी जमीन तो भगवान ने छोड़ी होगी कि अपना मकान बना के रह सके। जिंदगी बदलना है, जिंदगी। आयुष्मान भारत योजना, लोगों के इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास। मैं योजनाओं पर जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आज मेरे कई जगह कार्यक्रम है, सिवनी जिले में, फिर छतरपुर जिले में 3-3 कार्यक्रम है। और इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। एक नहीं, एक तरफ विकास के काम, कांग्रेस कहती है कहां विकास है। अब जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं,
आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताना, किए थे क्या? विकास से लेने देना नहीं था। तो एक तरफ विकास के सारे काम, अब आज ही 56 गांव की योजना है ना, जिसमें 56 ना, अभी जो मिले थे जो इरिगेशन की योजना, इस योजना में 55 गांव, उन 55 गांव में पानी जाएगा, नहर से नहीं जाएगा, पाइप से पानी खींचेंगे, पाइप से, ताकि पानी फालतू नहीं जाए। ये पाइप वाली सिंचाई योजना में दुगनी सिंचाई होती है नहर से, क्योंकि नहर में तो सीपेज हो जाता है, पानी बहुत सा इधर उधर बह जाता है, दुगनी सिंचाई होगी। तो ऐसे 55 गांव में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं उन गांव के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आज रामकिशोर कावरे जी ने कहा कि बगली पाठ माइक्रो इरिगेशन योजना और बनाओ। रामकिशोर, तकनीकी दृष्टि से साध्य है तो हम इन गांव के किसानों को भी, 27 गांव के हैं, 31, अरे 31 हो जाए 35, डरो मत, अपन कमलनाथ थोड़ी जो कह देंगे पैसा की कमी है। अपने खजाने में पैसा की कमी नहीं है जनता की। तो इस योजना को भी स्वीकृत किया जाएगा। बाकी जो जलाशय आपने बताए हैं परीक्षण करके, जो जो संभव है उनको निश्चित तौर पर करने का हम काम करेंगे। आपने अनेकों मांगे और की है। परसवाड़ा में अनुभागीय अधिकारी कार्यालय, एक बार अपन लैम टेम लगा लेते हैं, कितने गांव कहां आएंगे, तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। लामटा की उप तहसील को, लेकिन तहसील में कितने गांव आएंगे? अगर तहसील बनाए तो पर्याप्त है क्या गांव? तो लामटा में पर्याप्त गांव है, तो उप तहसील को तहसील बना देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लामटा वाले कौन है, जरा हाथ उठाओ। तो बनाना है कि नहीं बनाना? तो जोर से तो बोलो, बनाना है, बना देंगे यार, अपनी तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है ये, और इसलिए इसको भी करेंगे। बाकी आपने कुछ पुल और बाकी चीजों की मांग की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की, तो एक बार परीक्षण करके एक एक करके इन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। हमारे बैहर में मैं आज एसडीएम को बधाई देना चाहता हूं। मुझे लोगों ने बताया, इसलिए कह रहा हूं। एसडीएम ने कितने हजार, 22,000 जाति प्रमाण पत्र बनाए, 22,000। देखिए ये सेवा है, मैं कलेक्टर को भी कहना चाहता हूं भाई, ये सेवा का काम है। जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चे क्यों घूमे भाई? अपनी ड्यूटी बना के विकास यात्रा में क्या कर रहे हैं? विकास यात्रा में गांव गांव जाके, एक तो सीएम जनसेवा अभियान में जो नाम जुड़ गए थे नए अलग अलग योजनाओं में, पूरे प्रदेश में 83 लाख उनको लाभान्वित कर रहे हैं। और कोई छूट गया, कोई रह गया तो जोड़ो भैया नाम। फिर मैं कह रहा हूं, विकास यात्रा में जाओ, कोई नाम छूट गया हो तो जोड़ लेना, चाहे राशन का हो, चाहे दूसरी कोई योजना का हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए है। हम सबको लाभान्वित करने का काम करेंगे, सबकी जिंदगी सुधर जाए, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराता जाए। मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफी के नाम पे कांग्रेस और कमलनाथ ने छला, कर्जा माफ नहीं किया, कई उस चक्कर में डिफॉल्टर हो गए तो पता चला ब्याज की गठिया बहुत बड़ी हो गई। एक फैसला और ले रहा हूं, बालाघाट वालों, जो डिफॉल्टर हो गए कर्जा माफ के चक्कर में, उनके डिफॉल्टर होने का पूरा ब्याज मैं भरवाऊंगा, ताकि 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिल जाए। किसानों को भी हम राहत देने का काम करें। तो हमारे लिए राजनीति जनता की सेवा का महायज्ञ है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का अभियान है। इस अभियान के लिए लामटा और आसपास के परसवाड़ा के मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आपका साथ चाहिए। हम सब मिलके करें ना, विकास यात्रा में साथ रहे। गांव का गौरव दिवस, नगर का गौरव दिवस, अभी स्वच्छता अभियान चलेगा। बालाघाट भी चैलेंज स्वीकार करे, हमारा बालाघाट कैसे सबसे ज्यादा स्वच्छ हो सकता है, हमारे नगर कैसे ज्यादा, मलाजखंड हो चाहे बैहर हो, सब कैसे ज्यादा स्वच्छ हो सकते हैं। हम अपने गांव को कैसे आगे ले जाएं। एक तरफ मोदी जी की योजना, एक तरफ मुख्यमंत्री के नाते हमने कई राज्य में योजना बनाई, उन सबको आदर्श क्रियान्वयन के लिए भी आपका साथ चाहिए। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई के दिल और दिमाग में दिन और रात एक ही चिंता होती है, कैसे बेटी की, बहन की या मां की जिंदगी और बेहतर करने की कोशिश करूं। लेकिन ये काम मैं कर सकूं,
इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलो बहनों, मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? हम गांव गांव में बहनों की एक टीम खड़ी करना चाहते हैं जो इन योजनाओं को ठीक से लागू करवाए, जो बहनों के कल्याण की योजना में सरकार की मदद करे। केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, समाज की ताकत में खड़ी करना चाहता हूं आपके साथ मिलके। समाज की ताकत बन जाए बहना सेना, जो इन योजनाओं को, जो माताओं की है, बहनों की है, बेटियों की है, इनको ढंग से लागू करने के लिए मैदान में निकल आए। बन जाए हमारे कार्यकर्ताओं की ठीक टीम, जो ढंग से मेहनत करके कहीं अगर बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, गलत चीज हो तो उसको सहन मत करना, सीधे मुझे खबर करना। देखो, अच्छे कर्मचारी, मैंने आज प्रशंसा की जो प्रयास कलेक्टर ने कार्यक्रम के किए, एसडीएम की मैंने बैहर की प्रशंसा की, जो एसपी हमारे और इनकी टीम जूझ रही, आज मैं सम्मानित करके आया हूं नक्सलवाद के खिलाफ। अच्छे कर्मचारी अधिकारी हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन बेईमानी करने वाला, घपला घोटाला करने वाला, अगर ऐसा कोई जनता को ठगने और लूटने वाले को मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए उसके लिए आप भी अवेयर हो, समाज और प्रशासन, ताकि ईमानदारी से सेवाएं जनता को दे सके। तो मेरे बहनों और भाइयों, भाषण नहीं, दिल के उद्गार मेरे अंदर से आज निकले, मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम सब संकल्प लेंगे कि मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, बीजेपी की सरकार के साथ चलेंगे, विकास के काम भी करेंगे और अपने क्षेत्र को आगे भी बढ़ाएंगे और जनता के कल्याण के काम भी करेंगे। उधर वाली बहनें भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने भाई के साथ संकल्प लें, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम साथ चलने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बालाघाट जिले की जनता की, मेरे बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल हो रही है, कल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 463 जोड़ों की शादी हो रही है। मेरी तरफ से बधाई। और बुजुर्गों सुनो, कमलनाथ जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा भी बंद कर दी थी, अब फिर से चालू हो गई और हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा, चिंता मत करना, तीर्थ करने हवाई जहाज से, वो भी मार्च में योजना शुरू होने वाली है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि रिमोट के माध्यम से आप कोचिंग यहां पर लॉन्च करें। बालाघाट जिला प्रशासन की ओर से युवाओं को एमपीपीएससी, यूपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं की कोचिंग विकास हमर समान के बैनर तले आरंभ की जा रही है। इस कोचिंग में जिले भर के प्राइवेट कोचिंग क्लास के संयुक्त शिक्षकों की टीम जटाशंकर महाविद्यालय के सभागार से स्मार्ट क्लास के माध्यम से कोचिंग देगी और इससे सभी ब्लॉक स्तर पर भी हमारे छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। अब हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें निषाद राज भवन के संबंध में जानकारी है। ये एक बड़ा नवाचार है बालाघाट का, जिसे सभी एक मिनट, ये जो कोचिंग वाली योजना है, बच्चे जो गरीब और सामान्य परिवारों के आते हैं, कोचिंग के लिए पैसा नहीं दे सकते, इसलिए कोचिंग की जो आपने योजना बनाई निःशुल्क है ये, और हम अपने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं, ताकि गरीब और किसान के बेटा बेटी भी कोचिंग प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बालाघाट का एक बहुत ही बड़ा नवाचार है, यहां बनने जा रहे निषाद राज भवन, जो कि 101 हैं। 2,77,000 रुपए की लागत से एक भवन, जिसमें 15वें वित्त आयोग और मनरेगा से राशि मिल रही है, और अगले वित्त वर्ष 23-24 में भी 100 अन्य भवनों को स्वीकृति प्रदान आपने की है। आइए देखते हैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। बालाघाट जिला फिशरीज में काफी अग्रणी प्रदेश में रहा है। जो फिशरमैन्स बालाघाट जिले से रिलेटेड है, उनको लेकर के बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी, जैसे तालाब जो है वहां आसपास कोई उनको रुकने की व्यवस्था न होना, कपड़ा सुखाने, जाल रखने आदि की व्यवस्थाएं न होना। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नवाचार के रूप में बालाघाट जिले में निषाद राज भवन की एक परिकल्पना रखी, और इसमें मनरेगा तथा 15 फाइनेंस के कन्वर्जेंस से हम लोगों ने भवन 101 निषाद राज भवन बालाघाट जिले में सैंक्शन की। बहुत धूप है यार, सब चकरा। क्या करे यार।
तालाब के आसपास घूम रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, चोरियां हो रही तालाब की। हाँ, ना कोई रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था अपने को। चैन से बैठ के खा सकता है, आराम से छोड़ो, क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा जब जैसा है। अरे कम से कम झोपड़ी तो होना चाहिए। अरे यार का काम करते हैं अपन, धान खरीदी केंद्र में सरपंच है, अपन सरपंच से बोलते हैं कि यार हमारी ऐसी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान कर। सरपंच साहब नमस्कार। अब हम हितग्राहियों के लाभ वितरण के लिए अपने हितग्राही भाई बहनों को बुलाने जा रहे हैं। इसको म्यूट कर लीजिए, पैनल इसको म्यूट कर लीजिए, फिल्म को म्यूट कर लीजिए। मत्स्य विभाग की ओर से श्री अनिल मानकर जी को 2,77,00,000 रुपए इनकी समिति के लिए निषाद राजभवन योजना अंतर्गत दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से साधना मात्रे और आर्यन पंचेश्वर को गणवेश वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सिकल सेल दिव्यांग प्रमाण पत्र और पेंशन का प्रमाण पत्र हिमांशु पंड्या जी को। वन विभाग की ओर से वासुदेव उदय सिंह जी को 42,448 रुपए तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के लिए। कृषि विभाग की ओर से सुखचंद्र ध्रुवे जी को 25 लाख रुपए निजी कस्टम हायरिंग योजना के तहत। उद्यानिकी विभाग की ओर से श्री मोतीलाल बघेल जी को 22 लाख रुपए पीएमएफआई योजना के तहत चावल उत्पादन के लिए। उद्योग विभाग की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए सुमंत कुमार को 8 लाख रुपए की राशि और मत्स्य विभाग की ओर से आरएस योजना के अंतर्गत विजय राहंगडाले जी को 20 लाख रुपए की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ वितरित कर रहे हैं तब तक निषाद राजभवन के संबंध में मछुआ समिति के सदस्य श्री शैलेंद्र टेकाम जी अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं। श्री शैलेंद्र टेकाम जी। श्री शैलेंद्र टेकाम जी निषाद राजभवन के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बालाघाट जिले के समस्त मछुआ भाइयों एवं बहनों की ओर से मैं आपको सादर नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके माध्यम से संपूर्ण राज्य के एकमात्र जिले बालाघाट में निषाद राजभवन की सौगात दी गई है। यह मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक अनोखा नवाचार है। हम मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन करते समय मछली पकड़ने से लेकर